नन्हे कलाकार की जादुई पेंसिल। अर्जुन को ये सुंदर दुनिया और इसकी हर चमकती चीज बहुत पसंद थी। उसे सुबह की धूप में सुनहरी होती घास और बाड़ पर नाचती लाल चिड़िया देखना बहुत अच्छा लगता था। वो इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। उसने अपनी नई पेंसिल मजबूती से पकड़ी और गर्व से कहा, मैं इन सबका चित्र बनाऊंगा। लेकिन जब अर्जुन ने उस चिड़िया का चित्र बनाने की कोशिश की तो उसका हाथ बहुत भारी और अनाड़ी महसूस होने लगा। कागज पर बनी वो चिड़िया किसी उलझे हुए ऊन के गोले जैसी दिख रही थी और लकड़ी की बाड़ टूटी हुई लकड़ियों के ढेर जैसी। अर्जुन ने एक ठंडी सांस भरी और उन गंदी लकीरों को देखने लगा। चित्र बनाना दिखने में जितना आसान था, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। उसके पड़ोसी माधव एक ऐसे घर में रहते थे जहां से देवदार की लकड़ी और पुराने कागजों की खुशबू आती थी। माधव एक कलाकार थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किताबों को रंगों से भरने में बिता दी थी। उन्होंने अर्जुन के मुड़े तुड़े चित्र को देखा और प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, हर महान कला की शुरुआत एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर से ही होती है। माधव ने अर्जुन से दोबारा चिड़िया बनाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने मेज पर रखे सेबों के एक साधारण कटोरे की ओर इशारा किया। दुनिया की हर चीज गुप्त आकृतियों से बनी है, माधव ने समझाया। अगर तुम गोल घेरों और त्रिकोणों को देखना सीख गए तो तुम कुछ भी बना सकते हो। तो अर्जुन ने उन रहस्यों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब वो चिड़िया या बाड़ बनाने की कोशिश नहीं करता था। उसने घंटों सिर्फ गोल घेरे बनाने में बिताए। उसने छोटे बड़े टेढ़े और गोल हर तरह के घेरे बनाए जब तक कि उसका हाथ नदी की तरह आसानी से नहीं चलने लगा। उसने गिरती बारिश की तरह सीधी रेखाएं और पहाड़ों की चोटियों की तरह नुकीले त्रिकोण बनाए। जल्द ही वे आकृतियां पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फिट होने लगीं। अर्जुन ने अपनी बिल्ली कजरी का चित्र बनाने का फैसला किया। पहले तो कजरी एक साथ जुड़ी हुई दो फूली हुई फलियों जैसी दिखी, लेकिन हर नए चित्र के साथ वे आकृतियां एक असली सोती हुई बिल्ली में बदल गईं जिसकी पूंछ धीरे से हिल रही थी। अर्जुन अब अपनी स्केचबुक हर जगह अपने साथ ले जाने लगा। वो पार्क में बैठता और पुराने बलूत के पेड़ों की खुरदरी छाल का चित्र बनाता। वो तालाब के किनारे बैठता और पानी में उठती लहरों को उकेरता। किसी दिन उसके चित्र बहुत सुंदर बनते तो किसी दिन वे अभी भी ऊन के उलझे हुए गोलों जैसे ही होते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में। अर्जुन अब लंबा हो गया था और उसकी अलमारी भरी हुई स्केचबुकों के वजन से झुकने लगी थी। उसकी उंगलियां अक्सर ग्रेफाइट और रंगीन चौक से रंगी रहती थीं और उसकी आंखों ने उन छोटी छोटी बारीकियों को देखना सीख लिया था जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते थे। एक सुबह वो लाल चिड़िया फिर से बगीचे की बाड़ पर लौट आई। इस बार अर्जुन बिल्कुल नहीं घबराया। उसका हाथ पूरे आत्मविश्वास और खूबसूरती के साथ कागज पर चलने लगा। हर एक पंख, चोंच का हर मोड़ और चिड़िया की आंख की वो छोटी सी चमक पन्ने पर उतर आई। उसने आखिरकार उस जादू को पकड़ लिया था। मीरा नाम की एक छोटी लड़की फुटपाथ से उसे देख रही थी। उसकी अपनी खाली नोटबुक उसकी बगल में दबी थी। काश मैं भी ऐसा कर पाती, उसने धीरे से कहा। अर्जुन मुस्कुराया और घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पसंदीदा पेंसिल उसकी ओर बढ़ा दी। तुम कर सकती हो, उसने प्यार से कहा। बस इसकी शुरुआत एक छोटे से गोल घेरे से होती है।